अमेरिका ये कह रहा है, इसका मतलब कि बड़े हमले होने वाले हैं अमेरिका पर, ईरान पर। देखिए रवि जी, मुझे उनके बयान से लग रहा है कि उनके अंदर इंटरनल बड़ा खौफ है। जो जिस तरह से प्रोटेस्ट पूरे अमेरिका के अंदर हो रहा है, उनकी मुखालफत हो रही है, और जिन वादों के साथ वो आए थे जीत करके, क्या उन वादों को वो अमेरिका के अंदर पूरा कर रही। बड़ी बड़ी बातें करना ठीक है, हम अमेरिका का भविष्य तय करेंगे, ये करेंगे, अमेरिका फर्स्ट क्या उनकी नज़र में है? क्या उस पर वो अमल कर रहे हैं? उन्होंने क्या कहा था कि मिडिल ईस्ट में हम जंग को रोक देंगे, मिडिल ईस्ट में हम जंग को ख़त्म कर देंगे। इन्होंने जंग को बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पीछे हटने का ये तमाम बातें, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने ये ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कर दिया, रिजीम चेंज कर दिया, ये सब वो बातें हैं जिससे ऐसा लग रहा है उन्होंने ये कहा तो है कि जंग जारी रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आहिस्तगी से वो अपने आप को विड्रॉल करेंगे, वो पीछे हटेंगे, और वो अब ज़्यादा देर तक मेरे ख्याल से जंग चलने वाली नहीं है। जहाँ तक उन्होंने कहा कि हमारे पास गैस है और हमसे ख़रीद लो, तेल है हमसे ख़रीद लो, लेकिन अमेरिका के अंदर तेल और गैस अभी वहाँ पे क्या रेट है, पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है वहाँ पे जिस तरह की पोजीशन बनती जा रही है, तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि ये एक घबराहट थी, एक परेशानी थी। उनकी भतीजी खुद वो कह रही हैं कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अभी नवंबर में वहाँ पे मिड टर्म जो इलेक्शन है उसको लेकर के भी वो काफ़ी फिक्रमंद है, वहाँ उनकी मकबूलियत कम हुई है। आप देखिए जाकर के कि किस तरह से पहले जो लोग साथ थे वो कैसे पीछे हो गए। तो ये घबराहट वाली, तो आपका मानना ये है इस वजह से अपनी जो इमेज पर डेंट लगा है उसको देखते हुए अपनी संबोधन के दौरान कई मुद्दों पर बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है आज। तो हमें जरूरत नहीं है, तेल की कोई परेशानी नहीं है, ये ट्रंप ने कहा है। मनीष, हॉर्मूज को लेकर भी बातचीत की गई है, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ट्रंप के भाषण के तुरंत बाद ईरान पर हमला हुआ। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का भाषण, स्पीच दी उन्होंने, और दूसरी ओर ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, ट्रंप के भाषण के तुरंत बाद ईरान का हमला, ईरान ने किया हमला, इजराइल पर हमला किया गया है। तो देखिए, भाषण के तुरंत बाद ही यह खबर सामने आ रही है कि इजराइल पर हमला हुआ है। जैसा मनीष भी बता रहे थे कि रात भर लगातार इजराइल के ऊपर ईरान के हमले होते रहे। पूर्णिमा नाथ भी आपको नजर आ रही होंगी, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, लौटेंगे उनके पास, लेकिन मनीष के पास सीधे चलते हैं क्योंकि उनके पास ये जानकारी है। मनीष, इजराइल पर हमला भाषण के तुरंत बाद। बिल्कुल रवि, मुझे तो लगता है कि यही ईरान का रिएक्शन है। ईरान का ऑफिशियल रिएक्शन यही है कि जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप का संबोधन खत्म हुआ उसके कुछ ही मिनट बाद, और मुझे ये अंदेशा था कि जैसे ही संबोधन खत्म होगा उसके बाद ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक होंगे, और वही हुआ है। अभी मिसाइल के आने का अलर्ट आ गया है, कुछ ही देर में सायरन बजेंगे और फिर यहाँ पर तेल अवीव के आसमान में एक बार फिर से वो मिसाइलें दिखेगी। तो देखिए, पिछले 24 घंटे में 15 बार से अधिक मिसाइल से हमले हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जिस अंतराल में और जिस तरीके के हमले हुए हैं वो 1 महीने के दरमियान मैंने कभी नहीं देखे थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक इंटेंसिव तरीके से ईरान का हमला हो रहा था। लेकिन अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने देश को संबोधित किया और जिसमें ईरान के युद्ध के बारे में बताया, और उन्होंने साफ कहा कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे। लेकिन अभी उसका जवाब ईरान की तरफ से यही है कि ईरान ने एक राउंड फिर इजराइल पर और अरब देशों पर अपने हमले शुरू कर दिए हैं, और उसी के तहत किसी भी समय पर तेल अवीव के आसमान में ईरान के मिसाइल पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल मनीष, और अब पलटवार भी ईरान की तरफ से देखने को मिल रहा है। पूर्णिमा जी, एक सर्वे हुआ था और रिपोर्ट में अमेरिकी के जो रिएक्शन थे अमेरिकियों के, उनमें से अधिकतर लोगों ने कहा था कि वो समर्थन नहीं करते हैं ईरान युद्ध का। 70% लोगों ने समर्थन नहीं किया था। ऐसे में आज जो ये स्पीच सामने आई है ट्रंप की, आपको लगता है कि इससे बहुत हद तक जो इमेज सेविंग का काम किया गया है वो हो पाएगा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने सुना ही होगा उन्होंने, उनका मैसेज क्या था। स्पेसिफिकली ये कह रहे थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट। मेरे पहले जो प्रेसिडेंट आए थे सब डम थे। ये स्पेसिफिकली ये जो वर्डिंग्स है वो जेडी वेंस का वर्डिंग्स है।
वो एक्चुअली लोगों को समझाना चाह रहे थे कि उससे पहले जो आए थे सब डम्ब हैं, अभी वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी हैव द स्मार्टेस्ट प्रेसिडेंट। आप सोचिए इस तरह का वर्डिंग्स यूज करा जा रहा है फ्रॉम हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब कोई भी बात बोले कि जेडी वेंस इज द बेटर वे, बेटर पर्सन to negotiate, I don't agree because they're all opportunists. They're actually trying to make sure America comes across as the most supreme power। वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। लेकिन पूर्णिमा जी कुछ बातों को आप कैसे काउंटर करेंगी? नंबर वन कि पीछे के राष्ट्रपतियों ने सिर्फ ईरान के खिलाफ बोलते रहे, एक्शन किसी ने नहीं लिया। ट्रंप ने कहा मैंने एक्शन लिया। पीछे जितने भी युद्ध हुए वो सालों चले हैं, लेकिन ये युद्ध अभी 32 दिन में है, लेकिन इसमें ईरान की ताकत कंसिडरेबली काफी कम हुई है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि आज अमेरिका ऑयल एंड गैस के लिए इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, उसकी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो पर्याप्त है। इन बातों को आप कैसे काटेंगे? रवि जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर कोई कंट्री एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, डोमिनेंस नहीं दिखाना चाह रहे और कॉलोनियलिज्म और या एग्रेशन नहीं दिखा रहे, उसको आप कैसे टेररिस्ट बताएंगे? उनके हिसाब से वो 47 ईयर्स से उन्होंने इरानियन रिजीम बोल के एक नैरेटिव चालू करा है। आप वही चीज अमेरिका के ऊपर क्यों नहीं लागू करते हो? अमेरिका को क्यों नहीं बोलते हो ट्रम्प रिजीम में? वो आप क्यों नहीं बोलते हो कि अमेरिका इज द एग्रेसर, अमेरिका इज द वन हु इज एक्चुअली एक्सपेंशनिस्ट, America is the one who's actually invaded Iran, America is the one who's actually bombed Iran, और दो बार बॉम्बिंग किया है जब वो निगोशिएशन टेबल में बैठे रहते। मैं आपको पूछती हूँ, मैं आपके चैनल नहीं, इंडिया में 33 डेज में और लगभग हर चैनल में बैठी हुई हूँ, एवरी सिंगल डे 5, 6, 7 आवर्स, समटाइम्स 10 आवर्स। मुझे आप बताइए एक चैनल इंडिया में जो इंडिजिनस नैरेटिव बना रहा है, वही जो अमेरिका बोलते हैं वही रिपीट करा जा रहा है वहां पे। मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ, आर्ग्यूमेंट आपके कंट्री से भी आ सकती है, बिकॉज यू एक्चुअली कम अक्रॉस एज ए न्यूट्रल कंट्री। तो अगर आप न्यूट्रल हो, अगर आप किसी के साथ नहीं हो, अगर आप सच के साथ हो, सच बोलने में दिक्कत भारत के स्टैंड को दुनिया ने और खुद ट्रंप ने भी देखा कि जब किसी का ऑयल नहीं निकल रहा था, ईरान ने जाने दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, कुछ कहने से ज्यादा ये एक्शन अपने आप में बहुत लाउडर है कि भारत की पोजीशन इसमें क्या है और भारत की अहमियत क्या है इस पूरे मैटर में, पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। और देखिए